हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। ओके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल ये स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल है सिद्धांत, यानी कि रूल। माई लाइफ माई रूल, आपकी लाइफ आपकी रूल, राइट। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल होता है एक पर्सनल या फिर पर्सन से रिलेटेड चीजें हैं, ओके, जिसमें आपका एक रूल होता है, आपके एक आइडियाज होते हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, तजुर्बा होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा में लेके जाते हो। ओके आपकी एक खुद की एक रूल होते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है जिंदगी में। तो वो जो रूल होते हैं, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके बिलीफ हैं, उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो आपको एक गाइडलाइंस देता है, गाइडेंस देता है लाइफ में कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है। ये तो हो गई पर्सनल लाइफ की बात। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, यानी कि एक बिजनेस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमको जानना जरूरी है क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। ओके तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसीजर या मेथड है जिसमें एक सीरीज ऑफ स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। एक कंपनी में अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो स्टेप बाय स्टेप उसको किस तरह से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस या कुछ मेथड जो हम ऑलरेडी एक डिसाइड कर चुके हैं, एक कंपनी के जो मेथड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्राइब्ड हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, डिसीजन मेकिंग बिहेवियर जो होता है, उसमें गाइडलाइन का काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली बनाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर पर, यानी कि जो स्टाफ काम करते हैं कंपनी में, उनके ऊपर एक रिसर्च किया जाता है, उनके ऊपर कुछ कह सकते हैं आप कि उनके ऊपर सर्वे किया जाता है, जिससे जो भी आउटकम निकलता है, जो भी स्टडी का आउटकम निकलता है, उसी को हम प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं बेसिस मान करके कि फ्यूचर में अगर हम किसी तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके लिए गाइडेंस एंड गाइडलाइन के रूप में इस प्रोसीजर या मेथड को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम देखते हैं कि कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं फीचर भी या फिर एलॉबरेटेड वर्जन ऑफ मीनिंग। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ा उसको कुछ और डिटेल में समझने के लिए ये मैंने पॉइंट वाइज डाला हुआ है यहाँ पर। इसको आप फीचर भी बना सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। सबसे पहला चीज इसका जो है पॉइंट वो है एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट। तो जैसा मैंने मीनिंग में बोला था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से डेराइव हुआ है या कैसे बनता है, वो बनता है जब आप ह्यूमन बिहेवियर पे आप एक रिसर्च करते हो, एक सर्वे करते हो। ओके तो आपको क्या होता है कि जब आप सर्वे करते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है, आप कोई भी एक्शन लेते हो और उसका इफेक्ट निकलता है। ओके तो उसी स्टडी को ही आप एक मेथड या प्रोसेस बना देते हो फ्यूचर में गाइडेंस के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसी भी कॉज या फिर उसका इफेक्ट, यानी कोई कारण हो, किसी भी कारण का जो उसका इफेक्ट निकलता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक रिलेशन बनाता है। ओके यानी कि आपको एक गाइड, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा, जब आपको एक ब्रिज बना देगा, एक गाइडेंस आपको दे देगा ये कि किस कॉज का क्या इफेक्ट होगा, तो आप क्या करोगे अगर उस तरह का से डिसीजन कोई आप ले रहे हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर के, तो आपको पता रहेगा कि ये एक्टिविटी जो मैं डालने वाला हूँ, कंपनी में डिप्लॉय करने वाला हूँ, इसका रिजल्ट ये निकल सकता है। ओके तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो। ओके देन दूसरा है कि गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो जैसा कि ये मैंने बताया मीनिंग में
कि ये बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के बाद से मेथड को हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए और वही हम फॉलो करते हैं फ्यूचर में। तो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो मैनेजर्स हो या कंपनी के डायरेक्टर्स या कोई भी हायर अथॉरिटी हो गई, जो कोई डिसीजन लेते हैं वो लोग रेफर करते हैं या फिर फॉलो करते हैं उसी मेथड को, उसी प्रिंसिपल को। ओके, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ताकि उनको पता रहे कि कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकता है। एंड देन थर्ड है कि मैनेजमेंट कैन प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, यानी कि जैसा कि एक सेट रूल है, राइट। एक कोई भी एक जब आप प्रिंसिपल बनाते हो तो एक जो मेथड आप फॉलो करते हो वो एक सेट है ऑलरेडी, क्योंकि सर्वे करके आपने बनाया है। तो उसमें आप क्या करते हो, कोई भी मैनेजमेंट जो है ना, वो लोग क्या करते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं ये जो कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाला हूं इस पे क्या आउटकम हो सकता है, क्या हमको रेस्पॉन्स मिल सकता है फ्रॉम माय कंपनी मैनेजमेंट या फिर कंपनी के जो भी वर्क फोर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, उनसे क्या हमको मिल सकता है रिटर्न्स। ओके, एंड देन नॉट रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एज इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये कंप्लीटली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, प्रिंसिपल जो भी डिप्लॉय किया जाता है वो ह्यूमन पे किया जाता है। तो क्या होता है कि ये रिजिड नहीं होता है। जैसे कि एक अच्छा मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने कवर किया था एक टॉपिक जिसमें मैनेजमेंट का नेचर मैंने पढ़ा था, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस जब पढ़ा था तब हमने उसमें कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस किए थे कि वो जो आउटकम निकलते हैं साइंस में ना, वो सभी एक एक्सपेरिमेंट के बाद निकलते हैं, बहुत सारी स्टडी के बाद निकलते हैं। वो क्या है, यूनिवर्सली वो वैलिड है, यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड है और वो फिक्स है कि इफ देर इज एनी एक्शन देर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हम जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये क्या है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद से थियोरी को लाया गया है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आप ह्यूमन बिहेवियर आप नहीं जानते हो, कोई इंप्लॉई का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के इंप्लॉई होते हैं, वर्कफोर्स जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। कल्चर की बात करें, बिलीफ, वैल्यूज या उनके जो भी चीज़ें हैं, ये सब पर्सनल जो एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ह्यूमन बीइंग का, वो सबका डिफरेंट होता है। आप ह्यूमन बिहेवियर को आप नहीं जानते हो कि वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे हमारी एक्टिविटीज़ का, जो भी डिसीजन हम लेने वाले हैं। ओके, तो आप उनके हिसाब से जैसे वो रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल अप्लाई करते हो या उसको मॉडिफाई भी करते रहते हो आप कि हाँ ये दिस इज नॉट वर्किंग आउट। क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ना, रिजिड नहीं होना चाहिए आपका जो प्रिंसिपल है कि ये जो प्रिंसिपल मैंने बना दिया यही फॉलो करना है। नो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, कोई मेथड पुराने हो जाते हैं, तो आपको क्या है जमाने के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये रिजिड नहीं होता है, इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड मीनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप प्लीज बताएं मुझे, ताकि मैं उस पर वर्कआउट करूं और आपके लिए और बेहतर कर सकूं और आपको और बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो वो आपके पास पूरी स्पीड से पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।